हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेबीटी डीएलएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी ग्रामर के आज हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 100 हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एच पी जी बी टी डी एल एड एंट्रांस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप एच पी जी बी टी डी एल एड एंट्रांस 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहां पर लिंक ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मानक का भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है शिक्षित लोग जो होते हैं वो आपके मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये एच पी जे बी टी डी एल एड एंट्रांस 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम हिंदी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो मानक भाषा का प्रयोग आपके शिक्षित लोग करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? ये आपके दो रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भाषा के दो रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि दिगंबर कौन सी संधि है? उचित विकल्प चुने। दिगंबर कौन सी संधि है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी। ऑप्शन नंबर ए दिगंबर आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर न लेना क्योंकि आपको ये रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि गागर में सागर भरना मुहावरे का उचित विकल्प चुने। तो गागर में सागर भरना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका बड़ी बात बात छोटे शब्दों में कहना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, गागर में सागर भरना यानी कि बड़ी बात छोटे शब्दों में कहना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल गया कि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये क्या है रामचरितमानस? आपका ये आपका महाकाव्य है। रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा है। तो पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? ये आपकी अवधी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कांटे और कलियां प्रतीक हैं। तो कांटे और कलियां जो प्रतीक है वो किसकी प्रतीक है? वो आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख के ये कांटे और कलियां जो है वो प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि यथावत का सही विकल्प क्या है? तो यथावत का जो सही विकल्प क्या है ये है आपका ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये आपका यथावत का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सहज पके सो मीठा होए का सही विकल्प क्या होगा? तो सहज पके सो मीठा होए का सही विकल्प होगा आपका धैर्य से लाभ प्राप्त होना। क्या होगा? सहज पके से मीठा होए, धैर्य से लाभ प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद आपका गै प्लस अक होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये आपकी गायक का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2014 का एचपी जेबीटी एंट्रांस में हिंदी सेक्शन में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा आपका दंत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, त का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निराला का पुराना नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम क्या है? ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिंदी के आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो हिंदी के आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, ये माना जाता है आपका भारतेंदु युग से। कब से? भारतेंदु युग से हिंदी के आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, इनके शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेना, बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन के टाइम आपको पेपर से एक दिन पहले का रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न कवियों में से, अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि निम्न कवियों में से कौन सा कवि छायावाद से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके जयशंकर प्रसाद जो हैं, वो आपके जयशंकर प्रसाद कवि जो है वो आपके छायावाद से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आपके निर्गुण काव्य के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अलंकार का पर्यायवाची है। तो अलंकार का पर्यायवाची क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अलंकार का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अलंकार का पर्यायवाची शब्द आभूषण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हमें तन मन तथा धन से डैश शुद्ध वाक्य का हमने चयन करना है। तो हमें तन मन धन से क्या करना चाहिए, हमें राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि उचित का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उचित का विपरीतार्थक शब्द होगा आपका होगा अनुचित। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बर्तनी शुद्ध नहीं है, तो उचित का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो आपका अनुचित होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जहाँ एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका यमक अलंकार। कौन सा यमक अलंकार होता है, कहाँ पर, जहाँ एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सद्भाव में कौन सा उपसर्ग है। सद्भाव में कौन सा उपसर्ग है, ये आपका सत जो है वो आपका सद्भाव में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि घोड़ा प्लस दौड़ के योग में सही विकल्प क्या है। तो ये होगा आपका घुड़दौड़। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। घोड़ा प्लस दौड़ के योग में सही विकल्प आपका घुड़दौड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में कौन सा अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में कौन सा अलंकार होगा, ये होगा आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जिस जगह शब्द व अर्थ दोनों में ही चमत्कार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस जगह शब्द व अर्थ दोनों में ही चमत्कार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होता है आपका अर्थ अलंकार। कौन सा अर्थ अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आपका उभया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उभया अलंकार होगा। कौन सा, जिस जगह शब्द व अर्थ दोनों में ही चमत्कार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ आपका उभया अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने गलती से ऑप्शन नंबर ए बता दिया था इसका। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जिस जगह शब्द व अर्थ दोनों में ही चमत्कार हो वहाँ आपका उभय अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी भरपेट जो है वो आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा। ये आपका 10 लीटर दूध जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समस्या अत्यंत कठिन है, में अत्यंत क्या है। तो में अत्यंत क्या है, ये आपका परविशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, में मंद मंद क्या है। तो मंद मंद जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर आपके शब्द के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लुंठित व्यंजन छांटिए। तो लुंठित व्यंजन कौन से है, इसमें र जो है वो आपका लुंठित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देव प्लस साल्य में कौन सी संधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव प्लस साल्य में आपकी दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में समास होगा। तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोलेगा कि पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक का प्रयोग है। तो पेड़ से कई आम गिरे, इसमें आपका अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं मैं निपात छांटिए। तो तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं मैं निपात आपका होगा तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमने निपात को छांटना है तो तक जो है वो आपका निपात है। अगला प्रश्न है, रिज का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो रिज का विलोमार्थी शब्द होगा आपका वक्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ तालु जो है वो आपका ए का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने जीके के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है, थोड़ा खाओ खूब पचाओ क्रिया विशेषण का भेद है। तो थोड़ा खाओ खूब पचाओ क्रिया विशेषण का भेद होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ये होगा पछताना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। अगला प्रश्न है, धर्माधर्म में एक समास है। तो धर्माधर्म में आपका द्वंद्व समास होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा समास होगा इसमें, आपका द्वंद्व समास होगा किसमें, धर्माधर्म में। अगला प्रश्न है, वृकोदर समास है। तो वृकोदर समास आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वृकोदर समास आपका बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में द्वितीय व्यंजन छांटिए। तो खद्दर जो है वो आपका द्वितीय व्यंजन है। तो द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, एक ही शब्द दो बार आता है, वर्ण जो होता है एक बार आधा और एक बार पूरा। तो खद्दर जो है वो आपका द्वितीय व्यंजन है। अगला प्रश्न है, वर्गों में महाप्राण है। तो थ जो है वो वर्गों में महाप्राण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत व्यंजन छांटिए। तो आगत व्यंजन कौन सा होगा, फ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगत व्यंजन आपका फ है, यहाँ पर फ के नीचे बिंदी भी लगेगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ जो है वो आपका आगत व्यंजन है। अगला प्रश्न है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद होगा आपका महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रवीण बड़ी चतुर है मैं बड़ी है। तो मैं बड़ी जो है वो आपका प्रयोग विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रवीण बड़ी चतुर है मैं प्रयोग विशेषण में जो है वो आपका मैं बड़ी जो है वो आपका प्रयोग विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में अलंकार है। इसमें आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के आपके 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कलानिधि का पर्यायवाची क्या होगा। तो कलानिधि का पर्यायवाची आपका राकेश होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कलानिधि का पर्यायवाची राकेश होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अक्षी शब्द है। तो अक्षी शब्द क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि तत्वभ शब्द का हमें छांटना है। तो तत्वभ शब्द अंगूठा जो है वो आपका तत्वभ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गवैया में प्रत्यय है। तो गवैया में कौन सा प्रत्यय है, ये आपका एया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय क्या है। तो उद्देश्य और विधेय क्या है, ये आपके वाक्य के प्रकार हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय क्या हो जाएंगे, ये आपके वाक्य के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य आपका है, माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। तो माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, शंकर शब्द छांटिए। तो शंकर शब्द होगा आपका रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि सुवर्ण को दुड़त फिरत कभी ब्याभी चोर में कौन सा अलंकार है। तो इस वाक्य में आपका अलंकार है श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। इसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, पहाड़ों पर बहुत बारिश होती है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि लिखते समय कोई शब्द छूट जाए उसके स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है और उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिखा दिया जाता है। तो उसमें कौन सा चिन्ह होता है, किसका प्रयोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता है आपका हंस पद चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है स्वर्ण शब्द है, तो स्वर्ण शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कंठ तालु जो है वो आपका ए का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है री स्वर है, तो री स्वर जो है वो आपका ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रामायण का संधि विच्छेद होगा आपका राम प्लस आयन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये रामायण का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची आपका है अंडज। अंडज जो है वो आपका पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, तो आलोक का विलोम आपका अंधकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रातों रात में समास है, तो रातों रात में आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोल गई इन शब्दों में द्वितीय व्यंजन किसमें है, तो द्वितीय व्यंजन किसमें है, ये आपका कुत्ता में है। आपको पता होगा द्वितीय व्यंजन जो होते हैं उसमें वर्ण जो भी वर्ण होते हैं एक बार उससे आधा यूज़ करते हैं, जैसे कुत्ता तो दो बार है, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो कुत्ता जो है द्वितीय व्यंजन है। अगला प्रश्न है कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय ये खे बोराई जग ये पाए बोराई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका यम का अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मैंने भी आना है में निपात है, तो मैंने भी आना है इसमें निपात क्या है, भी जो है वो आपका निपात है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है घड़ी धीरे धीरे चल रही है में धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे आपका रीतिवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। घड़ी धीरे धीरे चल रही है में धीरे धीरे आपका रीतिवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न है दूध का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्षीर जो है वो आपका दूध का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है फ का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये आपका दंतोष्ठ है। फ का वर्ण का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद है वो आपका प्रति प्लस उपकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या आपकी 11 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में बोला गया कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। तो इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट दिए गए हैं, तो परिशिष्ट जो होगा आपका शुद्ध वर्तनी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिशिष्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह व्यावहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यावहारिक का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यावहारिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है नी प्लस उत्तर जो है वो आपका निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है नील कमल में कौन सा समास होगा, तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नील कमल में आपका कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपका वी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण की होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि कितने बच्चे शोर कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो शोर कर रहे हैं, तो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंतर के पट खोलना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विवेक से काम लेना। क्या होगा, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ होगा विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मंत्र फूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये होगा आपका वशीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपका होगा विद्युत जो है वो आपका दामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो मृदुल का विलोम शब्द आपका कठोर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके दावानल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया कि प्रश्न संख्या 16 से 19, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों तथा द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न चिन्ह। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अगला प्रश्न है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ये उन्मेष होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? ये थे आपके अनुग्रह थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य का हमने चयन करना है। तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार जो है वाक्य जो है वो आपका मिश्र वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये आपका मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें बोला कि वे स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में से में कौन सा वाक्य रूप है? तो वे स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, ये कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कंधा और हिस्सा जो है वो आपके अंश और अंश शब्द युग में सही अर्थ भेद है। कौन? कंधा और हिस्सा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, वाक्य दिया है, इसमें हमने त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, ये निर्बाध सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतना किसी अन्य उपाय से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं है इस वाक्य में, बिल्कुल सही है। ये निर्बाध सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोल कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठय वर्ण है? तो यानी कि कंठ से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, यानी कि गले से? तो ये आपका ह जो है वो आपका कंठय वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य र ल ब की संख्या दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो। तो इसमें बोला गया कि गत 80 वर्षों, ये 1 और 6 जो है ये सीक्वेंस वाइज है, ये पहले नंबर पर आएगा और 6 वाला जो है वो लास्ट में आएगा। तो हमने जो बीच में य र ल ब जो है इसका हमने सीक्वेंस बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ब य र ल ब आएगा। क्या आएगा? गत 80 वर्षों के, तो उसके बाद आएगा आपका ये आएगा पहले नंबर पे, गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, उसके बाद आएगा आपका हमारे दिमाग को इतना मोदरा, उसके बाद आएगा बना लिया है कि संस्कृति, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के, यह आ जाएगा चौथे नंबर पर। सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहले नंबर पे यही आएगा और लास्ट में ये आएगा। बीच में ये र ल व जो हैं वो उनका हमने सीक्वेंस बनाना था। तो क्या वाक्य बन जाएगा? गत 80 वर्षों के, क्या बन जाएगा? गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, ये पहले पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे दिमाग को इतना मोदरा बना दिया है कि सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी ग्रामर के
टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HPJBT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। अगर आप इसको वीडियो की PDF चाहते हो तो मैंने इसके लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।